ना आना लाडो तुम मायके। हेलो मम्मी। सुबह सुबह लैंडलाइन की घंटी टनटनाई। लता जी ने रिसीवर क्रेडल से उठाकर कान में लगाया तो बेटी तनु की आवाज़ कान में पड़ी। हेलो तनु बेटी, अभी सुबह की पहली चाय पर तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें ही याद कर रहे थे। कैसे हो तुम, दीपक जी और अनु? लता जी खुश होकर बोली। मम्मी, तुम मुझे अपने पास बुला लो थोड़े दिन के लिए, तनु बोली। लता जी उसकी बात सुनकर चौंकी। ना ना, इससे पहले आप लता जी को ऐसी माँ समझें जो बेटी की शादी कर उससे छुटकारा पाले और बुलाना ही नहीं चाहे। आपकी उलझन दूर कर देती हूँ। दरअसल तनु एक हफ्ते पहले ही अपने मायके पूरे 15 दिन की गर्मी की छुट्टी बिताकर गई है। इस कारण लता जी समझ नहीं पाई कि तनु ऐसा क्यों कह रही है। अब आप समझे बात, तनु को बुलाने की नहीं है। तनु, क्या हुआ बेटी? लता जी ने व्यग्रता से पूछा। मम्मी, मेरी बड़ी ननद पारुल दीदी आ रही हैं। बहुत काम हो जाता है, उनके 2 बच्चे हैं, सारा दिन मुझे किचन में लगा रहना पड़ता है, तनु बोली। तुम्हारे घर में तो सभी मिलजुल कर काम करते हैं। समधन जी भी तुम्हारी मदद करती है और पारुल को भी मैंने तुम्हारे साथ किचन में काम करते देखा है, लता जी ने समझाया। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? तनु तुनक कर बोली। एक तो पारुल दीदी तब आने वाली थी जब मैं आपके पास आई थी, तब तो आई नहीं। बोल रही है कि जीजाजी को उस वक्त कुछ काम आ गया था। अभी गर्मियों की छुट्टी बाकी है तो हफ्ते भर के लिए आ रही हैं। मम्मी, मुझे बुला लो कोई बहाना बनाकर। मेरी सासू माँ से कह दो कि आपकी या पापा की तबीयत खराब हो गई है। मम्मी जी मना नहीं करेंगी। मुझसे काम वाम नहीं होता किसी का, तनु बोलती गई। लता जी तनु के विचार जानकर हस्तप्रस्त रह गई। तनु के सास ससुर उसको अपनी बेटी के समान रखते हैं, ना कोई रोक ना कोई टोक। हर काम में समधिन जी हेल्प करती है तो तनु को नहीं आता वो भी सिखा देती है। पोता अनु 2 साल का है, उसका भी पूरा ध्यान रखती है। ननद पारुल भी बहुत मिलनसार है, तनु के साथ मिलकर जल्दी से काम निपटा देती है। बहुत बार दीपक और तनु को घर से बाहर मूवी देखने और रेस्टोरेंट भी भेज देते हैं। कोई बंधन नहीं है। कपड़े भी अपने मन से वेस्टर्न पहनती है। फिर अगर ऐसी समझदार ननद 1 हफ्ते के लिए आ रही है तो क्या परेशानी है। लता जी को पता चल गया कि तनु को एहसास कराना ही सही होगा कि वह ठीक नहीं कर रही है। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। वे तनु को नहीं समझा पाएगी अगर आज चुप रहकर उसकी ये डिमांड मान ली। तनु, तुम्हारे घर में तुम पर कोई बंधन नहीं है, ना कपड़ों का ना कहीं आने जाने पर। समधन जी और पारुल तुम्हारे साथ कामों में लगी रहती हैं, बल्कि कई बार तो तुम्हें और दीपक जी को अकेले बाहर भी भेजती रहती हैं। अगर वो तब नहीं आई जब तुम यहाँ आई थी तो पारुल के माँ पापा का घर है, जब चाहे आ सकती है। तुम जरा से काम से डरकर यहाँ भाग आना चाहती हो, लता जी ने गुस्से से बोली। अरे मम्मी, तुम तो खपा हो गई। तुम मेरी मम्मी होकर मेरी परेशानी नहीं समझ रही हो और मेरे ससुराल वालों की वकालत कर रही हो, तनु बोली। मैं सच कह रही हूँ तनु। लता जी एक क्षण रुककर फिर बोली। इस हिसाब से तो तुम्हारे यहाँ रहने तक तुम्हारी भाभी सीमा को भी अपने मायके ही चले जाना चाहिए। तुम्हारे आने से उस पर भी काम पड़ता है, वो तो नहीं जाती, उल्टा तुम्हारे आने की राह देखती है। मम्मी, कैसी बात कर रही हो? आप मुझे बुलाना नहीं चाहती हो, ये कह दो, तनु गुस्से से बोली। मेरी बात समझ तो तुम भी रही हो तनु। जो तुम अपने ननद के आने पर करो और वैसे ही तुम्हारे आने पर तुम्हारी भाभी करने लगे तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है?
तनु, मैंने सिर्फ तुम्हें कहा है, तुम्हारी भाभी ऐसा कभी नहीं सोचती, पर तुम तो वो करने के लिए कह रही हो। अब तुम जो भी समझो कि मम्मी गुस्सा हो गई है इसलिए कह रही है, तुम्हारी मर्जी, जो चाहे तुम समझ सकती हो, परंतु मैं तुम्हारी गलत बातों में साथ नहीं दूंगी। लता जी ने फ़ोन का रिसीवर रख दिया। तनु को भली भांति माँ का संदेश मिल गया कि आज मम्मी वास्तव में उससे खफा हो गई हैं। माँ के स्वयं से नाराज होने के एहसास से वह घबरा गई। अपनी मम्मी की कही बातों को आत्मसात किया। कुछ देर सोचने के बाद तनु ने फिर फ़ोन मिलाया। लता जी ने ही फ़ोन उठाया। हेलो मम्मी, थैंक यू, आज आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। अच्छा किया जो मेरी अनुचित मांग नहीं मानी। आप मुझे फटाफट मसूर दाल के गुल्ले और पापड़ की सब्जी की रेसिपी बता दो। मैं ये दोनों बनाऊंगी। हमारे यहाँ यही नहीं बनती तो नई डिश हो जाएगी दीदी के आने पर, तनु ने कहा। लता जी ने फ़ोन पर ही दोनों की रेसिपी उसको लिखवा दी। अच्छा मम्मी, अब तो आप मुझसे नाराज़ नहीं हो? तनु ने पूछा। बेटी, माँ कभी बच्चों से दिल से खफा नहीं होती, पर सही गलत बताने के लिए नाराज़गी दिखानी पड़ती है, लता जी ने हंसते हुए कहा। अगली छुट्टियों में तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, लता जी ने तनु को लाड से कहा। लता जी ने उम्र भर के तजुर्बे से बेटी की सोच को गलत दिशा से जाने से रोका। शायद माँ के पास बच्चों के लिए वो ऐसी टेलीपैथी है, एहसास है, जिससे वह बच्चों को सही पथ पर लाने में कामयाब हो जाती हैं। देखा आपने, माँ ने किस प्रकार बेटी को सही दिशा दिखाई। ऐसी उलझनें ज़िंदगी में आती रहती हैं। जब बच्चे गलत सही के फेर में उलझ जाते हैं, तब माँ ही खेनवार बनकर उनकी नैया पार लगाती है। बड़ी से बड़ी उलझनें सुलझ जाती है माँ के साथ से। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।